बहुत कम देश चाइना जितनी तेजी से आगे बढ़े हैं और शायद ही किसी ने इतनी कम समय में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखी हो। बीते कुछ दशकों में चाइना ने खुद को एक पिछड़े अग्रेरियन समाज से एक ऐसी इकोनॉमिक सुपर पावर में बदल दिया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। कभी खेतों में काम करने वाले किसान आज ग्लोबल कॉरपोरेशंस और कटिंग एज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। गांवों से निकलकर लोग बड़े शहरों की ओर भागे और चाइना की अर्बन पॉपुलेशन ने इतिहास रच दिया। शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों में अब स्काईस्क्रेपर्स हैं जो कभी सिर्फ सपनों में होते थे। इन शहरों की चमक दमक और तेजी से बदलती स्काईलाइंस चाइना की एम्बिशन और उसकी मेहनत का सबूत है। साइंस और टेक्नोलॉजी में चाइना ने ऐसे लीप्स लिए हैं जिनकी कल्पना भी मुश्किल थी। हाई स्पीड ट्रेन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सब में चाइना ने दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन इस डैज़लिंग प्रोग्रेस के पीछे कई ऐसी सच्चाइयां छुपी हैं जो उतनी ही कड़वी हैं। प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ इनइक्वालिटी, पोल्यूशन और सोशल टेंशन्स भी बढ़े हैं। आज चाइना, जिसे अक्सर द ड्रैगन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी ताकत और कमजोरी दोनों साफ दिखती हैं। क्या ये ड्रैगन और ऊंचा उड़ सकता है या फिर ये एक ड्रामेटिक कोलैप्स के कगार पर है? वार्निंग साइंस अब इतने ज्यादा हो गए हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। स्टॉक मार्केट्स में गिरावट, रियल एस्टेट क्राइसिस और इकोनॉमिक स्लोडाउन ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स जैसे कि एजिंग पॉपुलेशन, पब्लिक अनरेस्ट और ग्लोबल आइसोलेशन, ये सब मिलकर चाइना के फ्यूचर को थ्रेटन कर रहे हैं। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, युवा पॉपुलेशन कम हो रही है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी तनावपूर्ण हैं। इतिहास गवाह है कि बड़ी बड़ी एम्पायर्स भी गिर सकती हैं। रोम और सोवियत यूनियन जैसे एम्पायर्स कभी अजेय लगते थे, लेकिन वे भी अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो गए। क्या चाइना भी उसी रास्ते पर है या वो खुद को बदल पाएगा? चाइना की ट्रेजेक्टरी को समझने के लिए हमें इन 4 क्रिटिकल थ्रेट्स को गहराई से एग्जामिन करना होगा। इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस यही तय करेंगे कि चाइना का फ्यूचर कैसा होगा, एक नई ऊंचाई या एक पेनफुल डिक्लाइन।